तैयबा गुल का डीजी नैब लाहौर के दफ्तर में कपड़े उतराए जाने का इल्जाम। साबिक चेयरमैन नैब पर जिनसी हरासानी का इल्जाम लगाने वाली खातून ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सामने रुदात बयान कर दी। कहा जावेद इकबाल ने फोन करके बार बार बुलाया। यह भी कहा कि नैब में मुश्किल होता है, मिसिंग पर्सन कमीशन में आकर मिला करें। बार बार फोन करने से मना किया तो जावेद इकबाल नाराज हो गए। कहते थे 1 मिनट में तुम्हारी जिंदगी तबाह कर सकते हैं। मेरे खिलाफ झूठा रेफरेंस बनाया गया। जनवरी 2019 में नैब ने रात को घर से गिरफ्तार कर लिया। मर्द एहलकार ट्रांजिट रिमांड के बगैर लाहौर लाए। डीजी नैब लाहौर सलीम शहजाद के पास ले जाया गया तो कपड़े फटे हुए थे। सलीम शहजाद के कहने पर कपड़े तक उतार दिए गए। मिसिंग पर्सन कमीशन में जावेद इकबाल का पर्सनल स्टाफ अफसर राशिद वानी इसका सहूलतकार है। आज तक कोई FIR दर्ज नहीं हुई, किसी अदालत ने बात नहीं सुनी। वीडियो इसलिए बनाई कि इस शख्स की हकीकत सबके सामने आए। इमरान खान के घर के बाहर तैनात PTI टाइगर फोर्स के अहदेदारों की मकामी अफराद से गुंडागर्दी। गाड़ी में घर जाने वालों को रास्ते से हटने और खुद पहले गुजरने के लिए डराया धमकाया। तल्ख कलामी पर फायरिंग करके एक शख्स को जख्मी कर दिया। हवाई फायरिंग करते हुए फरार हो गए। गुंडागर्दी पर इलाका मकीनों का एहतजाज। पुलिस ने टाइगर फोर्स के अहदेदार मतल खान को इमरान खान की रहायशगाह के बाहर से गिरफ्तार कर लिया। टाइगर फोर्स ने इंचार्ज कर्नल रिटायर्ड आसिम अली और अली अमीन गंडापुर समेत 6 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुतासिरीन का कहना है कि टाइगर फोर्स वालों में से एक शख्स क्लाशनकोव, दूसरा पिस्तौल से मुसल्ला था, 2 के पास डंडे थे। मुलजमान ने धमकी दी कि हम इमरान खान की टाइगर फोर्स हैं, गाड़ी पीछे करो वरना जान से मार देंगे, और फिर अचानक फायरिंग कर दी। टाइगर फोर्स को अली अमीन गंडापुर ने बैठाया जो आए रोज मकामी अफराद से झगड़ा करती है। मैं सबको साथ लेने के चलने के लिए तैयार हूँ। PTM है, TLP है, जो भी है दुनिया में, बलोच है जो खुश नहीं है, सबसे बात करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मुजरिमों से मैं अगर जिस दिन मैं उनको NRO दूंगा, उनसे मुफाहमत करूंगा, मैं इस मुल्क से और अल्लाह से गुदारी करूंगा। मुल्क की बेहतरी के लिए मैं नरेंद्र मोदी से भी बातचीत करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन ये सुन लो, जिन लोगों ने इस अवाम का पैसा लूटा, मनी लॉन्ड्रिंग करके मुल्क से जो बाहर लेके गए हैं, उनसे किसी किस्म की ना मुफाहमत, ना कॉम्प्रोमाइज, ना डील होगी। इमरान खान का सियासी मुखालिफिन से बात ना करने के बयान पर U-टर्न। कहा सबके लिए तहरीक इंसाफ के दरवाजे खुले हैं, इलेक्शन पर हर एक से बात करने को तैयार हैं। लाहौर में सहाफियों से गुफ्तगू में इमरान खान ने कहा कि वो फौज को कमजोर नहीं देख सकते। आर्मी चीफ की तकर्रुरी कभी उनका इशू नहीं रहा। शेखुपुरा में जलसे से खिताब में अमरीका से शिकवा किया कि अमरीका अपने मुल्क में तो जमानत पर होने वाले को चपरासी नहीं बनाता, पाकिस्तान पर एक मुजरिम को मुसल्लत करवा दिया। कहा उन पर 15 FIR कटी हैं, 15,000 भी काट लें तो वो पीछे नहीं हटेंगे। इलेक्शन कमीशन पर हमजा शहबाज से मिलकर लोटो को जितवाने की कोशिश का इल्जाम लगाया। कहा ये कुछ भी कर लें, जीत नहीं सकते। 25 मई को इलेक्शन करने वाले पुलिस एहलकारों को इमरान खान ने नताइज भुगतने की धमकी दे दी। IG पंजाब से नाराजगी का इजहार इन अल्फाज में किया कि आपको तो मैंने IG लगाया था, अब आप वज़ीर आला पंजाब के अहकामात मान रहे हैं। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज के तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान पर वार। कहा गरीब की मुफ्त बिजली छीन कर फितना खान को किस तरह की तस्कीन पहुंची। नादारों के लिए रिलीफ को घटिया सियासत की भेंट चढ़ा दिया। पंजाब के आवाम से निवाला छीन कर किस मुंह से उनसे वोट मांग रहे हो। फराग होगी और पिंकी पीरनी के जरिए पंजाब में जो तबाही मचाई उससे तसल्ली नहीं हुई। पंजाब में 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की रोशन घर स्कीम 17 जुलाई तक मुअत्तल। इलेक्शन कमीशन में दौरान समात हमजा शहबाज के वकील ने कहा स्कीम मौखर करने से इस प्रोग्राम का फायदा नवंबर में चला जाएगा, सार्फिन मुतासिर होंगे। इस प्रोग्राम का तो बजट में ऐलान हुआ था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि ज़िमनी इलेक्शन के बाद बेशक प्रोग्राम शुरू कर लें, बजट में ये प्रोग्राम मुख्तस होने पर इतना रद्द-ए-अमल नहीं आया जितना प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आया। मुख्तलिफ क्वार्टर की तरफ से इलेक्शन कमीशन के हवाले से गुमराहकुन प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। हम इस गैर जिम्मेदाराना तकरीर और प्रोपेगेंडे को मुस्तरद करते हैं। इलेक्शन साफ शफाफ होंगे। ज़िमनी इलेक्शन में आर्मी और रेंजर्स की ज्यादा नफरी तैनात होगी।
जिनसी बेशर्मी का मुबैना मुजाहरा करने वाले को अवामी ओहदा दिया। तकर्रुरी पर तनकीद हुई तो मुझे नहीं पता कहकर जान छुड़ाने की कोशिश की। गलत बयानी बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन का ओहदा खा गई। मुस्ताफ़ी होने का ऐलान, पार्टी क़यादत भी छोड़ दी। कहा कि नए वज़ीर आज़म और पार्टी लीडर के आने तक फ़राइज़ निभाएंगे। बोरिस जॉनसन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने नाइट क्लब में 2 मर्दों को जिनसी हरासा करने वाले क्रिस पेंचर के खिलाफ शिकायत पर पर्दा डालते हुए उसे डिप्टी व्हिप मुकर्रर किया था। काबीना ने बगावत की तो बोरिस जॉनसन ने माफ़ी मांगकर जान छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वज़रा डट गए। 50 अरकान ने काबीना छोड़ दी। लंदन के लेबर मेयर सादिक खान ने कहा पार्टी इज़ ओवर। मंशरों को सोशल मीडिया पर नया मशगला हाथ लग गया। एक वीडियो वायरल कर दी। उन्वान रखा बोरिस जॉनसन को वज़ीर आज़म के ओहदे से हटाया जा रहा है। $50 अरब रुपए का प्रोजेक्ट, कोई उसमें सूबों की कंसल्टेशन के बगैर कह रहे हैं कि हम सोलर पॉलिसी देने वाले हैं। वज़ीर आज़म हाउस को, बाकियों को जो है वो कह रहे हैं कि अगले ही महीने जो है वो सोलर पैनल के ऊपर, सोलर के ऊपर जो है वो किया जाए। ये एक सोलर का जो स्कैंडल है ये हमारे सामने हो रहा है और मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर भी अदालतों को फौरी नोटिस लेना चाहिए। 50 अरब का स्कैंडल सामने आने पर अदालतों को नोटिस लेना चाहिए। रहनुमा PTI फवाद चौधरी का मुतालिबा। कहा सूबों की मुशावरत के बाद सोलर पॉलिसी लाई जा रही है। ये तीसरी बार पैसे लूटकर लंदन चले जाएंगे। सिगरेट की सनत को मुराद दिए जाने पर मरियम औरंगजेब के खिलाफ नाअहली रेफरेंस दायर करेंगे। हमजा शहबाज की हुकूमत चंद दिनों की मेहमान है। थोड़ी सी भी गैरत होती तो खुद को इक़्तिदार से अलग कर लेते। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल ने घी तेल सस्ता होने की खुशखबरी सुना दी। सिगरेट इंडस्ट्री को रिलीफ देने का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। कहा कि आलमी सतह पर घी तेल की कीमतें कम होने से पाकिस्तान में जल्द 100-150 रुपये तक कमी आएगी। आटा भी सस्ता होगा। लोड शेडिंग में 2-3 रोज़ से बेहतरी आने की भी उम्मीद जाहिर कर दी। कहा कि PTI के कुछ लोग सिगरेट की बड़ी कंपनीज की सरपरस्ती कर रहे थे। अदालती स्टे ख़त्म करवाने के बाद अब सिगरेट की बड़ी कंपनीज पर घेरा तंग होगा। स्टेट बैंक ने शरह सूद 125 बेसिस पॉइंट्स बढ़ा दी। शरह सूद बढ़कर 15% हो गई। कायम मुकाम गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा कि आइंदा साल शरह नमू 3 से 4% होगी। महंगाई की शरह 18 से 20% रहने का इम्कान है। आम आदमी को टारगेटेड सब्सिडी दी जाएगी। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में तूफानी बारिशों और सैलाबी रैलों ने तबाही मचा दी। किला सैफुल्ला के पहाड़ी इलाके में बना तुंगी डैम टूट गया। कई इलाके ज़ेर-ए-आब। पाक अफगान सरहदी देहात की राबता सड़कें बह गईं। कान महतज़ई में डैम में शगाफ पड़ गया। पेशीन, किला सैफुल्ला, मुस्लिम बाग, किला अब्दुल्ला, जोब में 7 डैम्स टूट गए। सैलाबी रेला खाना बदोशों की झोंपड़ियाँ और मवेशी बहा ले गया। 2 ख़वातीन और 3 बच्चे लापता। पेशीन में रेले ने कच्चे मकानात गिरा दिए। रेले में बहकर औरतों बच्चों समेत 5 अफराद जाँ बहक, कई लापता। पंजगूर में बारिश के बायस घर की दीवार गिरने से 4 बच्चे जाँ बहक। बलूचिस्तान पंजाब शाहरा मुख्तलिफ मकामात पर बंद। राबता पुल बह जाने से कोहरू से कोयटा समेत अंदरून बलूचिस्तान से ज़मीनी राबता मुनक़ता। मुतासरा इलाकों में पाक फौज और लेविस की इमदादी सरगर्मियाँ जारी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। नॉर्थ कराची, KDA चौरंगी, UP मोड़, गुलशन इकबाल, बफर जोन, सुपर हाईवे और गुलशन मेमार में बादल खूब बरसे। नॉर्थ कराची पावर हाउस जाने वाली सड़क ज़ेर-ए-आब आ गई। निकासी का अमल न होने से पुलिस मोबाइल समेत गाड़ियाँ, रिक्शे और मोटरसाइकिल्स खराब हो गईं। महकमा मौसमियात का कहना है कि कराची के अतराफ बारिश बरसाने वाले बादल मौजूद हैं। रात 11 बजे तक वक्फे वक्फे से कहीं मोतदिल और कहीं हल्की, कहीं तेज बारिश का इम्कान है। रहीम यार खान में बारिश के बाद शहर की सड़कें तालाब बन गई। अंडरपासेस पानी से भर गए। कई इलाकों में बारिश के साथ गटर का पानी घरों में दाखिल हो गया। मुल्तान और लोधरा में छतें और दीवारें गिरने के वाक़यात में 3 बच्चे जाँ बहक, कई अफराद जख्मी। राजनपुर में कोई सुलेमान के पहाड़ी इलाकों में बारिश से नदी नालों में तुग़यानी। ठट्टा में कोयले की कान में सैलाबी रेला दाखिल होने से 8 कारकुन जाँ बहक हो गए। नमाज जनाजा के बाद मैयतें सवात रवाना, 1 कारकुन की तलाश जारी।
महंगी बिजली से निजात के लिए वजीर आजम शहबाज शरीफ का मुल्क में शमसी तवानाई का जाल बिछाने का ऐलान। कहा महंगे तेल और गैस के मंसूबों से जान छूट जाएगी। माजी की हुकूमत ने इंतहाई नाकिस मनसूबाबंदी की। 4 साल की ताखीर का कौम हमसे जवाब मांगती है। महंगाई का सिलसिला 4 साल से जारी है। आलमी सतह पर तेल की कीमतों में कमी आ रही है। जल्द महंगाई से निजात मिल जाएगी। वजीर आजम का इस्लामाबाद में ग्रीन और ब्लू लाइन बस सर्विस मंसूबे के इफ्तिताह के मौके पर खिताब। कौमी सोलर एनर्जी पॉलिसी का ऐलान 1 अगस्त को किया जाएगा। वजीर आजम की ज़ेर सदारत एनर्जी टास्क फोर्स के इजलास में फैसला। सोलर एनर्जी पॉलिसी का निफाज मुश्तरका मफादात काउंसिल की मंजूरी से मशरूत होगा। वजीर आजम हाउस वजीर आजम ऑफिस को 1 माह के अंदर शमसी तवानाई पर मुंतकिल कर दिया जाएगा। सिंध में 500 मेगावाट का पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट केंजर झील पर लगाया जाएगा। $40 करोड़ की लागत से मंसूबा 2 साल में बिजली पैदा करना शुरू कर देगा। वजीर तवानाई सिंध इम्तियाज शेख की ब्रीफिंग। सिंध काबीना ने सिंध इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी कायम करने की मंजूरी दे दी। काबीना अरकान ने कहा कि इस अथॉरिटी की ज़रूरत है ताकि तवानाई के मंसूबे आगे बढ़ सकें। MQM पाकिस्तान की पंजाब में मुफ्त बिजली मंसूबे की तारीफ। सिंध हुकूमत से रिलीफ का मुतालबा। रुकन राबता कमेटी जावेद हनीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पंजाब हुकूमत ने अवाम को बिजली के बिलों में अच्छा रिलीफ दिया। सिंध हुकूमत भी पंजाब की तरह लोगों को बिजली के बिल्स में रिलीफ दे। मुल्क भर में लोड शेडिंग के सताए आवाम की मुश्किलात कम नहीं हो सकी। बिजली की किल्लत 7000 मेगावाट पर बरकरार। नीलम जहलम में फनी खराबी, कई पावर प्लांट्स भी बंद। तेल और गैस की किल्लत अगस्त तक बरकरार रहने का इम्कान। शहरों में 10 से 12 घंटे, देहात में 16 घंटे की लोड शेडिंग जारी। बनू में बिजली लोड शेडिंग के खिलाफ आपडा ऑफिस के सामने एहतजाज। मुजाहिरीन ने डेरा बनू रोड टायर जलाकर ब्लॉक कर दी। 4 सद्दा की तहसील शबकदर में PTI का लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पार्लियामेंट की कार्रवाई के बाद अब स्टैंडिंग कमेटीज की कार्रवाई भी TV पर दिखाने का फैसला। ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए स्पीकर कौमी असम्बली को खत लिख दिया। कहा कि नवाज शरीफ की वजारत उस्मा के दौर में PTV पार्लियामेंट के आगाज़ की सूरत में एक इनकलाबी कदम उठाया गया था। शहबाज शरीफ ने कहा कि पार्लिमानी कार्रवाइयाँ TV पर दिखाने के दूसरे मरहले का आगाज़ जल्द किया जाएगा। ये मरहला साबिक हुकूमत की दौर में रोक दिया गया था। PTI के 5 नौमंतखब अरकान पंजाब असम्बली ने हल्फ उठा लिया। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही ने हल्फ लिया। ख़वातीन की नशिस्तों पर बतूल ज़ैन, सायरा रज़ा, फौजी अब्बास ने हल्फ उठाया। अक़लियती नशिस्तों पर अबूक रफ़ीक और सैमुल याकूब ने हल्फ उठाया। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब असम्बली की 5 मखसूस नशिस्तों पर तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली रुकन बनने का नोटिफिकेशन जारी किया था। पंजाब असम्बली की 5 मखसूस नशिस्तों पर अरकान का नोटिफिकेशन जारी करने के हुक्म के खिलाफ अपील की समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत, इलेक्शन कमीशन और तहरीक इंसाफ को नोटिस जारी कर दिया। समाअत 14 जुलाई को होगी। मुस्लिम लीग नून ने सिंगल बेंच के हुक्म के खिलाफ अपील दायर की थी। PTI रहनुमा शीरी मज़ारी की गिरफ्तारी की तहकीकात के लिए कायम कमीशन ने काम शुरू कर दिया। शीरी मज़ारी अपनी बेटी ईमान ज़ैनब के हमरा कमीशन में पेश हुई। कमीशन के टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर एतमाद का इजहार। 14 जुलाई को आइंदा इजलास में IG इस्लामाबाद भी तलब। मीडिया से गुफ्तगू में साबिक वज़ीर ने कहा कि किसी इदारे पर हमला नहीं कर रहे। फ़ौज पर तनकीद से मुतालिक कानून साजी इनकी हुकूमत ने नहीं की। मुजाविज़ा कानून में फ़रूक नसीम ने क्रिमिनल लॉ का क्लॉज ऐड किया था। काबीना ने उसको रिजेक्ट कर दिया। ये नालायक थे, हम नालायक थे, ये नालायकों की यूनिवर्सिटी के हेड हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत तरीन की शहबाज हुकूमत पर तनकीद। कहा मार्च अप्रैल तक बिजली का शॉर्टफॉल नहीं था। अगर आप ईंधन नहीं मंगवाएंगे तो पावर प्लांट कैसे चलेंगे? हमें भी मुश्किलात थी। इधर उधर से पैसे करके लोगों को बिजली फराहम करते थे। लाहौर में कोरोना मस्बत केसेस की शरह में इजाफा। 24 घंटे में तकरीबन 6% रिकॉर्ड। एक दिन में 4 अफराद इंतकाल कर गए। मुल्क में कोरोना से एक ही दिन में 9 मरीजों का इंतकाल। मस्बत केसेस की मजमूई शरह 3.7% रही। कराची में शरह कम होकर तकरीबन 6.5% पर आ गई। मई के फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट में ₹7.90 फी यूनिट इजाफे की मंजूरी। कराची वालों के लिए अलग झटका।
फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस की मद में 9 रुपये 52 पैसे वसूल किए जाएंगे। जुलाई के बिल में 2 रुपये 63 पैसे, अगस्त के बिल में 6 रुपये 89 पैसे फी यूनिट रकम ली जाएगी। गुआज़हरा से शादी करने वाले जहीर को 14 जुलाई तक हिफाजती जमानत मिल गई। लाहौर हाई कोर्ट ने गिरफ्तार करने से रोक दिया। कराची की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने निकाह खां गुलाम मुस्तफ़ा और गवाह असगर की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी। दोनों अदालती रिमांड पर जेल में हैं। मेडिकल रिपोर्ट में उम्र 16 साल से कम साबित होने पर दुआ के वालिद ने सिंध हाई कोर्ट में दुआ की बाजियाबी की नई दरख्वास्त दायर की है। जहीर पर दुआ के अगवा का इल्ज़ाम है। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी बराए तिजारत और कारोबारी अमूर दिलावर सैयद ने कहा है कि अमरीका और पाकिस्तान के ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने पर दो तरफा तिजारत, सरमायाकारी, आजराना सलाहियत बढ़ाने और तालीम की फ़रोग की कोशिशें जारी रखेंगे। उन्होंने इन ख्यालात का इजहार कराची के नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर के दौरे के मौके पर किया। इस मौके पर पाकिस्तान के वज़ीर बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेलीकम्युनिकेशन अमीनुल हक भी उनके हमरा थे। मनासिक हज का आगाज़, आज़मीन एहराम बांध कर मिना पहुँच गए। हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफा कल 9 ज़िलहज को अदा किया जाएगा। कोरोना वायरस के बाद पहली बार 10 लाख आज़मीन हज की सादत हासिल करेंगे। वजन 25 मन, कीमत 35 लाख। सक्खर का डॉन मवेशी मंडी में सबकी तवज्जो का मरकज। मालिक कहता है सख्त मेहनत भारी खर्चा करके 2 साल पाला, कीमत ना मिली तो फरोख्त भी नहीं कर सकेगा। मुल्क भर की मवेशी मंडियों में खरीदारी तेज, मगर पसंद का जानवर ढूंढना किसी चैलेंज से कम नहीं। कारगिल मार्के में दुश्मन पर धाक बिठाने वाले हवालदार लालक जान का 23वां यौम शहादत आज मनाया जा रहा है। हवालदार लालक जान ने कारगिल जंग में दुश्मन को ऐसी कारी ज़र्ब लगाई जिसे वो सदियों तक याद रखेगा। लालक जान को उनकी बेबाकी, हौसलामंदी और जज्बा शहादत पर मुल्क का सबसे बड़ा फौजी एजाज़ निशान हैदर अता किया गया। नागा पर्वत में फंसे कोहपेमाओं को रेस्क्यू कर लिया गया। कोहपेमा शहरोज काशिफ फजल अली को कैंप 1 से आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर पर गिलगित पहुंचा दिया गया। ISPR के मुताबिक ग्राउंड रेस्क्यू टीम की 19,000 फुट बुलंदी पर कैंप 2 में कोहपेमा से मुलाकात हुई। काशिफ, शहरोज और उनके साथी फजल नागा पर्वत चोटी सर करने के बाद वापस आते हुए लापता हो गए थे। वालिद ने रेस्क्यू करने की अपील की थी। अदाकारी के मुग़ल आज़म को मद्दाहों से पिछड़े 1 साल हो गया। दिलीप कुमार को हुकूमत पाकिस्तान ने 1998 में निशान पाकिस्तान से नवाजा। अपने साहब की पहली बरसी पर अहलिया सायरा बानो उदास कहा, हर रोज़ उनको याद करती है।